हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एकेटीयू में बीटेक फर्स्ट ईयर जो कि हमारा कॉमन सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 का पार्ट 3। मतलब इसके पहले दोस्तों 1, 2 और 3 ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आप जरूर देख लें। जो हमारा यूनिट 4 है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम पहले देखते हैं क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो पे। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि फ्रांसिस टरबाइन क्या होती है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। फिर सेकंड हम बात करेंगे इसके वर्क डन के बारे में, जो आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के जाता है, जो कि 10 नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि वर्क डन क्या होता है फ्रांसिस टरबाइन का। और इस तरीके से प्रूव करने के लिए दे देगा फॉर्मूला। ये आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि वर्क डन इस तरीके से प्रूफ होगा। ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे फ्रांसिस टरबाइन की गवर्निंग के बारे में कि गवर्निंग इस तरीके से किस तरीके से होती है। सेकंड हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, विद द डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है। और ये अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में और रिसिप्रोकेटिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो ये भी सारी चीजें भी हम देखेंगे डिटेल से। लास्ट हमारा टॉपिक होगा इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में, जो कि दो तरीके की लिफ्ट हमारी होती है, एक हमारे डायरेक्ट एक्टिंग होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 का पार्ट 3। तो मतलब क्या है, जो इसकी डायरेक्शन है फ्लो ऑफ वाटर की, वो क्या होती है, रेडियल होती है। ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन की बात करते हैं। अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है और हम पोटेंशियल एनर्जी होती है, दोनों का हम यूज करते हैं। ओके। इसके अगर टाइप की बात करें तो टाइप के बारे में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारी टरबाइन का मेन वर्क क्या होता है, जो हमारी टरबाइन का मेन वर्क क्या होता है, यह हमारी क्या करती है, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है वह चेंज कर देती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि हमारे टरबाइन का मेन वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है। पहले जो हमारा फ्रांसिस टरबाइन था एक तरीके का हमारा रेडियल फ्लो ही टरबाइन था, बट इसमें क्या एफिशिएंसी काफी कम होती थी। तो इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते गए। तुम्हारे जो अभी देखा जाए तो हमारा जो फ्रांसिस टरबाइन एक हमारी मिक्स फ्लो टरबाइन के अंतर्गत ही आती है, बट अभी हम इसको कंसीडर करते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ अभी रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन या फिर फ्रांसिस टरबाइन को डिस्कस कर लेते हैं। ओके। इसके बात करेंगे हम इसके पार्ट के बारे में कि इसके पार्ट क्या है, पार्ट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में जो इसके नाम है। ठीक है। बात करेंगे इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसा इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। ये मैंने दोस्तों इसके एक व्यू लिया हुआ है, जैसा कि हमारा दिया हुआ है। ये हमारा क्या एक रेडियल फ्लो टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन हम कह सकते हैं। एक हमारा क्या व्यू है जिसमें एक पार्ट के नाम के बारे में पहले देखते हैं। ये हमारा क्या होता है, पेन स्ट्रोक होता है। ठीक है। ये पेन स्ट्रोक होता है, ये हमारी जो पूरी बनी हुई बाहर ये हमारी केजिंग कहलाती है, जिसे हम कहते हैं स्पाइरल केजिंग। ओके। इसके अंदर का फिर पार्ट होता है हमारा गाइड व्हील होता है। फिर इसके जो अंदर का पार्ट होता है हमारा रनर होता है, और फिर हमारी ये शाफ्ट होती है। और यहाँ एक तरीके से इस तरीके से जो हमारा वाटर जहां गिरता है, यह हमारी एक ड्राफ्ट ट्यूब लगी होती है। ओके। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इसके नाम है जो हमारे एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक एक वन बाई वन इसका यूज क्या होता है। अब हम बात करते हैं पेन स्ट्रोक का। अब देखो यहां से क्या वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है। देखो अब ये वाटर आ रहा है तो पेन स्ट्रोक का मेन क्या मतलब है, ये क्या कर रहा है, वाटर को एंटर करता है। जो हमारी डैम होती है जहां बना होता है, जहां से हमें वाटर लेना होता है, ये हमारा क्या होता है कपलिंग के तरीके, कपलिंग से आगे हमारा पाइप लगा होता है, वो हमारी कनेक्ट होती है मेन डैम से, जहां से हमारा क्या होता है वाटर आता है। ठीक है। जब ये वाटर आता है इस तरीके से तो ये बाहर बाहर हमारी केजिंग लगी होती है। केजिंग का मेन वर्क क्या होता है, जिसे हम कहते हैं स्क्रॉल केजिंग कह सकते हैं, फिर हम स्पाइरल केजिंग कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है। पहले क्या होगा, एरिया यहाँ हमारा काफी रहेगा, फिर धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई भी हमारा वाटर का बाहर का पार्टिकल केजिंग क्या करेगा, उस पूरे आवरण को एक तरीके से सेफ रखता है। ठीक है। कि बाहर का कोई भी कुछ इसमें रिएक्शन ना करे। और क्या करेगा, इस वाटर को सेफ भी रखता है कि जो हमारे बाहर वाटर टरबाइन घूमेगी तो बाहर भी वाटर ना जाए। और पूरे इंस्ट्रूमेंट को मतलब क्या करता है, ढके रहता है। ठीक है। तो ये हमारा मेन स्पाइरल केजिंग का वर्क होता है। ये स्पाइरल केजिंग क्या करता है, जब ऐसे से हमारा वाटर फ्लो होता है तो जो हमारी गाइड व्हील होती है, ये भी हमारा वाटर क्या है इस तरह इंटर करता है। ठीक है।
वाटर हमारा घूम रहा है ना, इस तरीके से हमारा वाटर क्या करता है, इस तरीके से धीरे धीरे करके सब में क्या करता है, एंटर करता है। तो हमारा गाइड व्हील, जो हमारी गाइड व्हील का मेन वर्क क्या होता है, जो ये वाटर की डायरेक्शन होती है इसको क्या करता है, गाइड एक तरीके से डायरेक्शन देता है कि हमारे वाटर को किस तरीके से एंटर करना है। क्योंकि ये क्या होती है, एक प्लेट टाइप की बनी होती है, एक कर्व्ड प्लेट होती है, ठीक है, ये जिसे हम कहते हैं वैन, ठीक है। बात करूंगा बाद में इसके बारे में डिटेल से मैं। तो इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से तिरछा करके इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करता है, इस गाइड व्हील क्या करता है, इस वाटर को क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जब ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एक तरीके से फिक्स होती है ये ओके। तो हमारा क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। जब ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है तो फिर ये जाता है रनर पे। रनर एक तरीके से हमारा मूविंग पार्ट होता है। जब ये रनर में जाता है वाटर गाइड व्हील्स की हेल्प से, तो क्या होता है, जब ये वाटर तेजी से जाएगा ना, एक तरीके से यहाँ इंपल्स क्रिएट हो जाता है। इंपल्स करने के एकदम एक मोमेंटम क्रिएट होता है, जो हमारा क्या करता है, ये शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जो हमारे शाफ्ट को पावर देता है, और हमारा पावर नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से इसका मेन वर्किंग होता है फ्रांसिस टरबाइन का, रेडियल फ्लो टरबाइन का, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, ड्राफ्ट ट्यूब जो हमारा वाटर निकलता है, जैसे कि हमारा ये इनवर्ड हुआ रियल डायरेक्शन में, फिर ये वाटर गिरेगा ना नीचे कहीं, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। देखो अगर इस वाटर को हम डायरेक्ट छोड़ देंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर पे डायरेक्ट जाएगा। अब एटमॉस्फेयर पे डायरेक्ट जाएगा तो क्या होगा, इसका जो इवेपोरेशन होने लगेगा, क्योंकि वाटर पार्टिकल की क्या हो जाएगी, जो इसका, इस क्वेश्चन में काफी कुछ सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा हाइड्रोलिक से रिलेटेड है। आइए डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सो दैट द वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर इन ए रिएक्शन टर्बाइन इज गिवन एज 1/g VW1 एंड U1। हमें क्या करना है, दिखाना है, क्या करना है, वर्क डन पर यूनिट पर वेट कितना हमारा होगा इन रिएक्शन टर्बाइन में, हमें प्रूव करना है 1/g VW1 और U1। जहां हमारा जो VW1 है वेलोसिटी ऑफ व्हील है एट इनलेट के लिए, और हमारा जो U1 है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील एट इनलेट का है, ठीक है, ये शो कर रहा है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर लेंगे कि हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होता है, और इसकी वर्क डन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जब हमारी जो ब्लेड होती है, जो ब्लेड है हमारी वैन है, वो किस तरीके से, इस तरीके से कुछ करोड़ के आकार की होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना फाइंड होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल हम समझ में आ गया तो वर्क डन को हम क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, और उसी में पूछ लिया जाएगा वर्क डन क्या होगा 10 नंबर में, ठीक है। तो देखना है आपको 10 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है ये। तो देखते हैं पहले वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है। देखो हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब देखते हैं, हमारी वैन क्या होती है, जो ब्लेड होती है ऐसे होती है कुछ करोड़ आकार की। अगर इसमें जो हमारा जेट लगा हुआ है ना, जो हमारा वाटर को फ्लो करेगा, जेट लगा हुआ कुछ इस तरीके से एंगल से लगा हुआ है, देखो जैसे मैंने दिखाया हुआ है, इस तरीके से हमारा जो जेट है वो वर्क कर रहा है। तो जो हमारा V1 है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है। तो V1 मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ जेट है। जब ये कोई एंगल से जा रहा है, फ्लो हो रहा है इस वैन के ऊपर, तो जब कोई एंगल फॉर्मेशन करेगा, जैसे मैंने मान लिया इस एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, तो क्या होगा, दो कंपोनेंट में टूट जाएगा। दो कंपोनेंट में एक मैंने मान लिया जो है क्या है, VW1 है, एक VF1 है, यानी इसको हम कह सकते हैं VW1 कास के लिए, ये हमारा हो गया साइन के लिए। बट ये क्या हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, VF1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ हमारा फ्लो है, तो इसलिए मैंने इसको VF1 इंडिकेट कर दिया। और इसको ये क्या है, जो रोटेट कर रही है, ब्लेड को क्या कर रही है, ब्लेड कर रही है, रोटेट कर रही है, इसलिए मैंने VW1 इंडिकेट कर लिया। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इनलेट की बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या ये वेलोसिटी ऑफ जेट है। इस तरीके से हमारी वेलोसिटी ऑफ जेट लगा हुआ देखा होगा आपने, इसके पहले भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। ये भैया क्या है, मेरा वेलोसिटी ऑफ जेट है। जब ये कोई एंगल पे है तो हमारा एंगल फॉर्मेशन क्या है, बस एक साइन में करता है, एक कॉस में करेगा, एक साइन में करेगा। एक क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए, एक हमारा वर्टिकल के लिए, तो दो कंपोनेंट हो गए। जो क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ व्हील है जो रोटेशन के लिए है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। ओके, अब देखो जब ये स्ट्राइक कर रहा है वाटर इस ब्लेड पे, वैन पे, तो क्या रहा है, ये भी तो रोटेट करेगी ना। ये जो ब्लेड है, वेन है, ये भी क्या कर रही है, मैंने मान लिया ये U1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये मैंने मान लिया इसका U1 वेलोसिटी है। अब जब U1 वेलोसिटी है, दोनों का कंपोनेंट है, एक हमारी रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इससे कम होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी को मैंने यहां इंडिकेट कर दिया इस तरीके से। जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है यहाँ,
VR1 वो क्या है, V1 माइनस U1 है। ओके, तो ये हमारा हो गया इनलेट के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब ये वाटर इस तरीके से है, वेलोसिटी ऑफ जेट इस तरीके से हमारा आ रहा है, इस तरीके से देखो दिख रहा होगा आपको। तब क्या है, अब ये ऐसे करके वाटर फ्लो होगा ना, बाहर तो निकलेगा। तो हम देखते हैं इसके आउटलेट के लिए क्या होगा। आउटलेट के लिए हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, आउटलेट के लिए क्या है, V, ये हमारा क्या है, VR1 है सबसे, तुम्हारा ये बनेगा हमारा VR2, ठीक है। सेम, अब ये हमारा क्या है, V1 है, ये हमारा V2 बन गया, ठीक है। और हमारा जो ये फ्लो वेलोसिटी था जो इनलेट के लिए था, ये हमारा क्या आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। सेम है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ये क्या है हमारा V1 है, V1 जो हमारा फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमारा बन गया V2, ठीक है, आउटलेट के लिए। ये हमारा क्या रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी यहां निकलेगी, क्योंकि ये क्या है V1 माइनस U1 है, ठीक है। तो अब इसी तरह जो हमारी ब्लेड की वेलोसिटी है, जो हमारा U1 था वो हमारा हो गया U2, और हमारा जो वेलोसिटी ऑफ व्हील था वो हमारा यहां से यहां तक है, ओके। और ये हमारा हो गया फ्लो वेलोसिटी, जो हमारा एंगल फॉर्मेशन कर रही है इस तरीके से। ये हमारा एंगल जो फॉर्मेशन कर रही है वो एक हमारा हो गया फाई हो गया, इसको एंगल को मैंने मान लिया, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको मैंने एंगल बीटा कंसिडर कर लिया। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि इनलेट के लिए हमारा कैसा बनेगा और आउटलेट के हमारे वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होगा। ये तो हो गई वेलोसिटी ट्रायंगल की बात। हमारा जो मेन मोटिव क्वेश्चन का था, हमें फाइंड करना है 1/g VW1U1 वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट हमारा कितना होगा वाटर इन रिएक्शन टरबाइन में। तो देखो, जब ये वाटर इसमें कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है तो क्या करेगा, मोमेंट क्रिएट करेगा। क्या करेगा, मोमेंट क्रिएट करेगा। तो इसके हम देख ले कि हमारा इसमें मोमेंटम कितना होगा। तो जैसे पता है P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, m/t की हमने फॉर्मूला कई बार ये सॉल्व कर लिया है। कितना हमारा मतलब रो a V1 और VW1, ये हमारी हुई इनलेट की बात। अगर हम आउटलेट की बात करें, तुम क्या है, आउटलेट हो रहा है, बाहर जा रहा है, इसलिए मैंने माइनस से इंडिकेट किया। तो आउटलेट का कितना होगा मोमेंटम, रो a V1 माइनस VW2, ठीक है, यहां तक आ गई। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की बात। एंगुलर मोमेंटम के लिए एक रेडियस मैंने R1 कंसिडर किया है, जो पूरा अंदर तक का है, और फिर ये जो फ्लो इसकी लेयर है वो मैंने R2 कंसिडर किया है। तो देखो, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर हम इसमें रेडियस का मल्टीपल कर दें उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारा मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। तो R का मैंने क्या किया, ये R1 होगा, ठीक है, R1 होगा, क्योंकि इनलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इनलेट की बात कर रहे हैं। तो R1 से मैंने मल्टीपल कर दिया, इसी तरीके से आउटलेट के लिए R2 से मल्टीपल कर दिया, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो हमारी व्हील है वो क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, टॉर्क क्रिएट कर रही है। तुम्हारा टॉर्क क्या होगा, तुम्हारा फोर्स टोटल निकलेगा। टोटल टॉर्क के लिए अगर दोनों को हम माइनस कर दें, इस एंगुलर मोमेंटम को, इसमें तुम्हें पूरा टॉर्क पता चल जाएगा। तुमने क्या किया, इसको फाइंड करने के लिए दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो क्या है, रो a V1 VW1 R1 ये हमने फाइंड किया ऑलरेडी, और ये भी हमें फाइंड है, दोनों को मैंने माइनस किया। तो रो a V1 कॉमन हो गया, रो a V1 दोनों में है। यहां से मैं क्या निकला, VW1 R1 प्लस VW2 एंड R2, ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई। हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना था, वर्क डन पर सेकेंड ऑन व्हील पे कितना होगा। तो वर्क डन पर सेकेंड वन व्हील में अगर हम फॉर्मूले को डिवाइड करें तो हमारा निकलेगा क्या, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब हमने टॉर्क को फाइंड किया हुआ है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या है, ओमेगा हमने कंसिडर किया हुआ, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को मैंने ओमेगा मान लिया। तो यहां से हमारा रो a V1 ये हो गया, और VW1 R1 प्लस VW2 R2 ये में फाइंड हो गया, और ये ओमेगा को कंसिडर कर दिया। इस तरीके से अब देखो, रो a V1 VW1, अब ये हमारा क्या है, R1 है, ये ओमेगा है। इस तरीके से हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, U1 को हम कह सकते हैं ओमेगा R1 और U2 के लिए ओमेगा R2। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, इसमें PQ लिख दिया, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, AV होता है। तो VW1 U1 प्लस VW2 एंड U2। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमारा ये वैल्यू वर्क डन पर सेकंड ऑन व्हील पे हमारी कितनी आई। अब हम देखते हैं जो हमारा वेट ऑफ वाटर है, देखो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा वेट ऑफ वाटर स्ट्राइक कर रहा है पर सेकंड, वह कितना कर रहा है, कितना करेगा, मास पर यूनिट और जी के बराबर करेगा। तो तुम्हारा कितना हो गया, रो क्यू जी। इसके पहले भी कई सारी वैल्यू फाइंड किया इसके पहले, ठीक है। तो वाटर वेट ऑफ वाटर देखा, मास ऑफ वाटर नहीं, वेट ऑफ वाटर स्ट्राइक पर सेकंड कितना होगा, रो क्यू जी होगा।
अब हमें फाइनली फाइंड क्या करना था, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट हमारा वाटर कितना हो गया। तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा इफिशियंसी के लिए, इस वर्क डन के लिए, वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। वर्क डन की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया, देखो वर्क डन की वैल्यू हमने फाइंड किया रो क्यू के लिए। तो यहां से मैंने रख दिया रो क्यू VW1 U1 VW2 एंड U2, और हमारा वेट ऑफ वाटर कितना है रो क्यू जी। तो रो क्यू जी की वैल्यू यहां से रख दिया। ये रो क्यू एंड रो क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा कितना हमारा 1/G VW1 U1 प्लस VW2 एंड U2। अब ये VW2 U2 को बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने इसके पहले बता दिया जब वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल को मैंने डिफाइन किया था। तो डिस्चार्ज इज रेडियली, अगर हमारा जो हमारी वैन होती है ना इसमें इसे फिक्स नहीं होती, तो हमारा अगर डिस्चार्ज हमारा रेडियल है तो हमारा जो VW2 है ना, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, जब ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी रेडियल कंडीशन में, तो VW2 हमारा कितना 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया पूरी कंडीशन में। जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा जो वर्क डन पर सेकंड यूनिट हमारा वाटर फ्लो होगा कितना हो जाएगा, वाटर 1/G VW1 एंड U1। यही हमें क्वेश्चन को प्रूव करना था। देखो क्या कह रहा था ना, सो दैट वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर इन रिएक्शन टर्बाइन इज गिवन एज दिस। तो इसको हमने इतना क्या किया, प्रूव कर दिया। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं गवर्निंग का हमारा मतलब क्या होता है। गवर्निंग का मतलब क्या है दोस्तों, कभी कभी हमारा क्या होता है, कोई मशीन हमारी लोड सपोज ज्यादा हो गया तो हमारी क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, या फिर क्या हुआ हमारा लोड कम हो गया स्पीड ज्यादा हुई, है ना, इस तरह की हमारी कंडीशन बन सकती है। तो हमारा क्या होगा, स्पीड में हमारी क्या हो रही है, वेरिएशन कर रही है ना, इस स्पीड को हमें क्या करना है, कांस्टेंट करना है। क्या करना है, कांस्टेंट चलाना है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, इसके लिए गवर्निंग का हमारी जो मैकेनिज्म है वो हमारी क्या करे, कांस्टेंट चलती रहे। ठीक है, तो अगर आपने दोस्तों वीडियो नहीं देखा है फ्रांसिस टर्बाइन का, तो दोस्तों वीडियो जरूर देख लें। अब हम बात करते हैं इसके गवर्निंग के बारे में। पहले मैं दोस्तों बात कर लेता हूं इसके मेन कंपोनेंट के बारे में, फिर एक कंडीशन लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे ये वर्क करता है। ओके, ये हमारा दोस्तों पेनस्टॉक होता है, जिससे क्या करता है, वाटर एंटर करता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, पूरी केजिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल केजिंग। ये हमारा होता है रेगुलेटिंग रिंग। जैसे रेगुलेटिंग रिंग जो हमारा होता है वो हमारा दोस्तों कनेक्ट होता है गाइड वैन से। रेगुलेटिंग रिंग जैसे आपको पता है, रेगुलेटिंग रिंग क्या करेगा, रेगुलेट करेगा गाइड वैन को, हमारा वाटर का फ्लो है किस तरीके से हो रहा है। अगर हमारा जो वैन है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, तो हमारी जो ओपनिंग होगी इसकी, जो हमारी गाइड वैन की ओपनिंग होगी वो क्या होगी, पार्सली क्लोज होती जाएगी। ठीक है, अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो क्या होगी, गाइड वैन ओपन करेगा, मतलब कि वाटर का फ्लो ज्यादा होगा। अगर क्लोज हो जाएगा तो वाटर कम एंटर करेगा। ओके, अब देखो ये जो रेगुलेटिंग रिंग है पूरी, वो कनेक्ट है हमारा रेगुलेटिंग रॉड से, और जो हमारा रेगुलेटिंग रॉड है वो हमारा कनेक्ट है रेगुलेटिंग लीवर से, और हमारा जो रेगुलेटिंग लीवर कनेक्ट है वो है रेगुलेटिंग शाफ्ट से। ठीक है, और हमारा जो फाइनली कनेक्ट है ये हमारा सर्वोमीटर से कनेक्ट है। ठीक है, सर्वोमीटर भी इस तरीके से वर्क करता है, कभी ये हमारा ऑयल आ रहा है, इस तरीके से ऑयल आएगा तो इस साइड मूव करेगा, और इधर से ऑयल आ रहा है तो इस तरीके से मूव करेगा। अब देखते हैं दोस्तों कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, जैसे हमें पता है गवर्निंग का मेन मतलब क्या होता है, स्पीड को कांस्टेंट करना। हम लेते हैं दो कंडीशन, एक हम पहली कंडीशन लेते हैं, सपोज दैट मैंने क्या किया, लोड को क्या किया, हमारा लोड अभी क्या है, ज्यादा है। जब हमारा लोड इंक्रीज होगा, लोड ज्यादा होगा, तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी, स्पीड कम होगी। अब हमें क्या करना है, इसको कांस्टेंट करना है, यानी इस स्पीड को जो हमारी कम है स्पीड को क्या करना है, हमें बढ़ाना है। स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है। जब हमें अगर स्पीड को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ओपनिंग है, ये जो हमारी ओपनिंग है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ओपनिंग जब वाटर का फ्लो हमारा ज्यादा होगा इसमें, तभी तो हमारा ये हमारा जो स्पीड होगी, फ्लो बढ़ेगा, तभी तुम्हारी स्पीड बराबर होगी इसके। तो क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, जो हमारी गाइड वेन है ना, ओपन हो जाती है। ओपन कब होगी, जब भी हमारा मूव करेगा किस तरीके से, क्लॉकवाइज मूव करेगा। कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। देखो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये भी क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो जब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जो इसमें ऑयल होगा वो किस तरीके से आएगा, इधर से आएगा, यहां फिल हुआ। जब ये यहां फिल होगा तो ये इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा। ये इसको क्लोज करेगा तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यू कंडीशन चलती रहती है, और हमारा ये वाल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा वाटर इंटर करता है गाइड वेन के सारे ज्यादा इंटर करता है, और हमारी स्पीड को क्या करता है, कांस्टेंट कर देता है। ये तो हमारी होगी जब हमारा लोड क्या है, इंक्रीज हो रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं, सपोज दैट मैंने मान लिया हमारा लोड अभी क्या है, कम है, लोड हमारा डिक्रीज है। ओके, लोड मैंने मान लिया भाई अभी हमारा कम है। जब हमारा लोड कम होगा तो मेरा जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, श्योर स्पीड ज्यादा होगी। अब जो स्पीड ज्यादा है, अभी हमें क्या करना है, कांस्टेंट करना है।
जब कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। जब स्पीड कम होगी, जब स्पीड कम होगी तो जो हमारा फ्लो होगा, फ्लो को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब हमारा फ्लो को कम करना पड़ेगा तो हमारी जो गाइड वेन है, जो हमारा गाइड वेन है किस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। यही मैंने दिखाया दोस्तों, जब इस तरीके से मूव करेगा तो क्लोज होगी। तो हमारा क्या क्या मूव करेगा, जो हमारी गाइड वेन है, जो हमारी गाइड की ओपनिंग है वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगी किस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, बार बार देखो दोनों डायरेक्शन को इस तरीके से मूव करेगा। जब ये इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, तुम्हारा जो ऑयल जब ऐसे गया तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, जो ऑयल का इंटर किस साइड से होगा, इस साइड से होगा ना। जब इस साइड से होगा तब ये क्या होगा, क्लोज होगा, क्योंकि इस तरीके से मूव कर रहा है। जब इस तरीके से मूव करेगा तो ये किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, ये क्लोज होगा, ये ओपनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसका मैकेनिज्म काम करता है गवर्निंग ऑफ फ्रांसिस टरबाइन का। इस तरीके से दोस्तों आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, इसके कंपोनेंट के बारे में और डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे कनेक्ट होता है, और ये कंडीशन को भी दिखा सकते हैं कि ऐसे वर्क करती है गवर्निंग ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। थैंक। फर्स्ट हमारा टॉपिक है वह है सेंट्रीफ्यूगल पंप, कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। अगर मैं इसको डिटेल से दोस्तों डिस्कस करूं तो आपको काफी समझ में नहीं आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा, अगर मोस्टली दोस्तों हर जगह बहुत ही आजकल सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे सस्ते हो गए हैं। हर जगह हम कंपनी में हो या फिर स्टील प्लांट, कोई भी हमारा प्लांट है, या फिर हम घरों में भी क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमें पानी को क्या करना है, चढ़ाना है, या फिर हमें क्या क्या खेत में पानी लगाना है, तो हम हर जगह क्या करते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल हमारा दोस्तों पंप ही होता है। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और वर्किंग प्रोसेस के बारे में। बात करते हैं कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा वर्क कैसे करता है, पर इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। ये दोस्तों हमारा जो हेड हमारा कहलाता है, ये हमारा सक्शन हेड होता है पूरा। ये हमारा डिलीवरी हेड कहलाता है। यहाँ से हमारा पानी क्या करेगा, सक करेगा, और डिलीवरी हेड में क्या पानी वहां बाहर निकालेगा जहां पे हमें पानी ऊपर में पहुंचाना है। ये हमारा पूरा पार्ट जो होता है दोस्तों केजिंग कहलाता है। और ये हमारा क्या होता है, इम्पेलर होता है। और ये हमारा क्या होता है, स्टेनर लगा होता है। ठीक है दोस्तों वीडियो थोड़ा आपको डिसबैलेंस हो रहा होगा क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और मेरे पास रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई अभी ऐसी कोई प्लेस नहीं है, इसलिए मैं हाथ से पकड़ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर भी आप एडजस्ट कर लेना, सबसे पेपर है, आप समझ जाएंगे। जितना मैं समझाऊंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल आपको हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। क्या हो गया, आपको ऐसे लिखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे क्या होता है, इम्पेलर हमारे होती है, केजिंग होता है, सक्शन पाइप होता है, और हमारा क्या होता है, डिलीवरी पाइप होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसकी वर्किंग प्रोसेस हमारा कैसा होता है। इसमें वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, ये हमारा स्टैंडर लगा होता है, यहाँ हमारा क्या है, पानी है। ठीक है, ये स्टैंडर इसलिए लगा होता है क्योंकि कोई भी जब हमारा पार्टिकल क्या करेंगे, यहाँ से सक करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा सक्शन हेड है, हमारा सक्शन पाइप हमारा ये कहलाता है। तो क्या होगा, इसमें कोई भी वाटर के अनवांटेड पार्टिकल ना जाए, गंदगी ना जाए, या फिर तो क्या करता है, छन्नी लगी होती है। ठीक है, स्टैंडर लगा होता है जो पानी को क्या करता है, छान के रखता है। ठीक है, ये क्या करता है, सक्शन हेड। ऐसे लिमिटेड सक्शन हेड दोस्तों बनाए जाते हैं। ठीक है, कि वैक्यूम जितना क्रिएट हो सके, हमारा पानी जितना क्या कर सके, खींच सके। तो क्या होता है, ये पानी क्या करता है, इस इम्पेलर में जाता है। ठीक है, इस इम्पेलर में जाता है। ये हमारी गेज लगी होती है, वैक्यूम गेज होता है हमारा, कि कितने वैक्यूम से हमारा पानी जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या करता है, ये पानी इसमें जाता है। और हमारी जो ब्लेड बनी होती है कुछ इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से कार्डो ब्लेड बनी होती है। ये हमारा जो पूरा इम्पेलर होता है एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जो इसको क्या करता है, रोटेट कराता है। ठीक है, जब इसको रोटेट कराता है, हम टरबाइन में क्या करते थे, उल्टा करते थे, पानी हमारा स्ट्राइक करता था, हमारा टरबाइन चलती थी। बट यहाँ क्या है, ये ऑलरेडी मूव करती है हमारे इलेक्ट्रिक से, हम इसको कनेक्ट करके रखते हैं शाफ्ट से। तो क्या करता है, जब ये वाटर इसमें स्ट्राइक करता है, जैसे इसमें वाटर स्ट्राइक करता है, तो क्या होता है, ये क्या करता है, मूविंग करने लगती है। यहाँ कहने का मतलब एक तरीके से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो प्रेशर, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो इस तरीके से हमारा इम्पेलर बना होता है, वो क्या करता है, वो प्रेशर एनर्जी में चेंज कर देता है। तो हमारा वाटर जैसे इसमें स्ट्राइक किया, ये हमारा क्या होता है, आई होता है। ठीक है, वहां हम क्या करते हैं, रनर कहते थे, यहाँ हमारा क्या इम्पेलर है ये। तो हमारा क्या करता है, जब ये इम्पेलर में इस तरीके से हमारा पानी इस वर्टिकल में स्ट्राइक करता है, तो क्या करता है, ये वैन इस तरीके से कॉर्ड ब्लेड बनी होती है, ये ऐसे मूव करने लगती हैं। और इस तरीके से हमारी ये इम्पेलर पूरे केजिंग बनी होती है, ये कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको क्या करता है, प्रेशर एनर्जी में चेंज होने लगता है। इसका एरिया देखो ऐसा रिड्यूस है ना, ऐसा एरिया ये रिड्यूस होता ही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या करते बढ़ता है।
अब ये किस तरीके से होता है इसके पहले भी दोस्तों मैंने डिस्कस किया हुआ डिटेल से, फिर भी डिस्कस कर दूंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जितना आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। तो क्या होता है, जब ये स्ट्राइक करता है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो लो काइनेटिक एनर्जी तो प्रेशर एनर्जी में चेंज होने लगती है, और हमारा वाटर क्या होता है, जहां हमें पहुंचाना होता है, डिलीवर करना होता है, जैसे हमारा डिलीवरी हेड है, वहां हमारा पानी इजिली से क्या होता है, पहुंच जाता है। अब देखो, जो हमारा इसमें इम्पेलर होता है वो हमारे क्लोज इम्पेलर भी हो सकते हैं, सेमी इम्पेलर भी हो सकते हैं, या फिर ओपन इम्पेलर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे इम्पेलर ये बने होते हैं। और हमारी केजिंग क्या होती है, वैल्यूड केजिंग भी होती है एक तरीके में, और वाटक्स केजिंग होती है, केजिंग विद गाइड ब्लेड होती है। ये इसके डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे फिर टाइप के बारे में इसके। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये क्या करता है, वर्क पूरा करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेन वर्क क्या होता है, पानी को नीचे से खींच के इसमें स्ट्राइक कराना होता है। ये हमारी ब्लेड इस तरह से घूमती रहती है, ये पानी से स्ट्राइक किया, ये क्या करेगा, घूमता रहेगा। अब पानी को इस तरीके से क्या कर, रोटेट करके गाइड ब्लेड के सहारे से ये क्या करता है, बाहर जहां डिलीवर करना होता है पानी को डिलीवर कर देता है। ये दोस्तों मेन वर्क होता है सेंट्रीफ्यूगल। बात करते हैं कि हमारा रिसिप्रोकेटिंग पंप कैसे वर्क करता है। देखो दोस्तों, पहले इसके देख लिया हम कंस्ट्रक्शन हमारा किस तरीके से होता है, फिर बात करते हैं इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में। और आपके जो बुक का लेवल है वो भी इतना ही दोस्तों दिया हुआ है, डीपली जाने के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि रिसिप्रोकेटिंग हमारा पंप वैसे कैसे वर्क करता है। ये दोस्तों हमारा एक तरीके से हमारा सम्प होता है, जो हमारा क्या होता है, वाटर फिल होता है। ये हमारा क्या होता है, सक्शन पाइप होता है। ये हमारा क्या है, सक्शन पाइप है। ये हमारा क्या रहता है, सक्शन हेड। यहाँ से मिडिल का जो डिस्टेंस होता है हमारा सक्शन हेड होता है, और ये हमारा कहलाता है डिलीवरी हेड होता है। ओके दोस्तों, और ये हमारा क्या है, डिलीवरी वाल्व होती है, और ये हमारा कहलाता है पूरा डिलीवरी हेड, फिर डिलीवरी पाइप होता है। ये हमारा क्या, डिलीवरी पाइप हो गया। और जो इसमें हमारा पिस्टन लगा होता है, इस तरीके से हमारा ये सिलेंडर है पूरा एक तरीके से हमारा क्या है, सिलेंडर टाइप में बना हुआ है। ये हमारा क्या होता है, पिस्टन होता है। जो हमारी पिस्टन होती है वो इस तरीके से हमारी कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होती है, और जो हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है इस पूरी क्रैंक व्हील से कनेक्ट होता है। अब देखो दोस्तों, इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे होती है। वर्किंग प्रोसेस दोस्तों इस तरीके से होता है, जब ये वाटर को सक करेगा तो वाटर सक कैसे करेगा, ये जो हमारी होती है इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट होती है। ये क्या करता है, जब A to C घूमता है, यानी ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये जब भी राइट साइड जाता है, जब ये राइट साइड मूव करेगा, जब ये क्रैंक क्या करेगी, ऐसे मूव करेगी, तो क्या होगा, यहाँ एक तरीके से हमारा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या 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 क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब ये वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो ये क्या करता है, इस वाटर को, जो हमारा वाटर भरा हुआ है, इसको क्या करता है, सक करता है। जब ये A to C मूव करता है, हमारा क्रैंक क्या है, A to C 180 घूमता है। ठीक है, तो A to C मूव किया, यहाँ क्या हुआ, वाटर भर गया। और ये जो हुआ, यहाँ ये वाल्व लगी होती है, ये हमारी होती है नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब क्या होता है, नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब क्या होता है, जो वाटर है ना वो सिर्फ सिंगल साइड फ्लो होता है, रिटर्न वाटर नहीं आएगा। ये ऑटोमेटिक क्या होता है, इस तरीके से हमारी क्लोज हो जाती है। जैसे क्या हुआ, वाटर फिल हुआ, इसमें वाटर इसमें क्या हो गया, फिल हो गया, ये हमारा क्या हुआ, पूरा क्लोज हो गया। अब क्या होगा, जब ये 180 घूम चुकती है, फिर एक बार C to A घूमती है। अभी क्या हुआ, A to C घूमी थी, फिर क्या हुआ, C to A घूमेगी 180। जब ये 180 फिर से घूमती है तो ये वाटर को क्या करता है, फिर फोर्स एक्सर्ट करता है। वाटर हमारा क्या भरा हुआ है, फिर ये क्या हो जाता है, ये वाल्व हमारी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, और हमारी ये वाल्व क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। और हमारा वाटर क्या हो जाता है, डिलीवरी हेड के सहारे जहां भी हमें जाना होता है, फिर हमें करना होता है, वहां पे हमारा डिलीवरी हमारा हेड हमारा वाटर को क्या कर देता है, आउट कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे रिसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है। अब देखो, इसको रिसिप्रोकेटिंग कहने का मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, रिसिप्रोकेटिंग पंप है, क्रैंक के साथ रिसिप्रोकेट कर रहा है। एक बार क्या होता है, आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है। तो इस तरीके से हमारा मोशन क्या कहलाता है, रिसिप्रोकेटिंग हमारा मोशन होता है। तो इस तरीके हम बात करते हैं दोस्तों, रिसिप्रोकेटिंग हमारा पंप वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कि हमारी एयर वेसल क्या होती है। अब एयर वेसल हमारी कैसे वर्क करती है। अभी दोस्तों हमने बात किया था रिसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में, इसी में दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ एयर वेसल के बारे में कि एयर वेसल हमारा क्या होता है। क्योंकि जो एयर वेसल का जो हमारा मैकेनिज्म है वो हमारा रिसिप्रोकेटिंग पंप में एप्लीकेबल होता है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो हमारा सक्शन हेड होता है और हमारा जो डिलीवरी हेड होता है, उसमें इस तरीके से ना वेसल हमारी लगाई जाती है। इस तरीके से ये हमारे सक्शन में लग गया। आप फिगर बुक से देख लीजिएगा, मैं ऐसे आपको जनरल समझा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें यहाँ तक वाटर भरा होता है, अब यहाँ क्या होती है, एयर भरी होती है। एक तरीके से क्या भरी होती है, एयर भरी होती है। तो दोस्तों एयर वेसल का मेन मैकेनिज्म क्या होता है देखते हैं।
बेसिक मैंने बताया क्या हुआ, सक्शन हेड में हमारी एयर वेसल लगी है, एक हमारी डिलीवरी हेड में लगी होती है। अब इसका वर्क क्या होता है, एयर वेसल हमारा वर्क किससे करता है वो देखते हैं। सपोज दैट हमारा वाटर क्या हो रहा है, सक हो रहा है। वाटर हमारा जब दोस्तों सक होता है, जैसे सक हुआ हमारा क्या हुआ, ये सक्शन वाल्व हमारी क्या हो गई, ओपन हो गई, और हमारा वाटर क्या होता है, इंटर हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, जो इसका एनर्जी है या फिर हमारा प्रेशर क्या होता है, ये कम हो जाता है और वाटर को पूरी तरीके से यहाँ सक नहीं कर पाता, यानी सक्शन क्रिएट नहीं हो पाता, वाटर हमारे यहाँ क्या पूरा फिल नहीं हो पाता। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा वाटर सपोज यहाँ जा रहा है कंटिन्यू, तो क्या होगा, यहाँ भी वाटर जाएगा। जब यहाँ वाटर जाएगा तो यहाँ ये वाटर पहुंचेगा, तो यहाँ क्या एयर है, ये एयर को क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा ना। जब ये प्रेशराइज करता है, ये क्या कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है। बट कभी कभी क्या हुआ, जब ये एनर्जी कम हो जाती है इसकी, ये हमारा सक प्रॉपर नहीं कर पाता, तो ये जो यहाँ एयर वेसल, एयर के कारण जो यहाँ प्रेशर जनरेट होता है, ये प्रेशर क्या होता है, इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है। जब ये प्रेशर एग्जर्ट करता है तो यहाँ क्या लिक्विड भरा है, ये प्रेशर क्या होता है, इस जो यहाँ कमी हो जाती है, जो हमारा पूरा वाल्व नहीं फुल हो पाता कि जितना हमें डिलीवरी हेड में वाटर को कंट्रीब्यूट करना है, देना है, तो क्या करता है, ये प्रेशर को जनरेट करता है इसके ऊपर। जब ये प्रेशर को जनरेट किया तो यहाँ क्या हुआ, पूरी तरीके से फिल हो गया और हमारा वाटर क्या हो जाता है, डिलीवरी हेड तक पहुंच जाता है। तो ये मेन वर्क होता है एयर वेसल का। अब क्या हुआ, यहाँ भी इसी तरीके से जब ये वाटर इस तरीके से डिलीवरी हेड से आउट होता है, तो यहाँ क्या होता है, वाटर इंटर कर जाता है। यहाँ वाटर इंटर किया, यहाँ भी प्रेशर से जा रहा है, तो क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा ना। जब ये प्रेशर लगाएगा, सपोज इट कभी कभी क्या हुआ, यहाँ एनर्जी कम होगी, हमारा डिलीवरी हेड पूरा वाटर को आउट नहीं कर पा रहा है, तो ये जो हमारा प्रेशर होता है, जब यहाँ कम हो जाता है प्रेशर, तो ये प्रेशर अपना क्या करता है, एग्जर्ट करता है। जब ये एयर प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो डिलीवरी हेड से क्या होता है, यहाँ वाटर निकल के बाहर आउट हो जाता है। तो ये दोस्तों मेन वर्क होता है रिसिप्रोकेटिंग पंप का, एयर वेसल का, जो रिसिप्रोकेटिंग पंप में एप्लीकेबल होता है। अब देखो इसके एडवांटेज क्या है, कंटिन्यूअसली सप्लाई ऑफ लिक्विड। अब यहाँ क्या है, लिक्विड हमारे सपोज कम हो गया, नहीं सक कर पाया, तो यहाँ से एयर हमारी कंटिन्यू क्या कर रही है, सक कर रही है, एयर प्रेशर लगा रही है इस लिक्विड पे, तुम्हारा वाटर कंटिन्यूअसली क्या हो जाता है, सप्लाई हो जाता है। पंप रहता है हाई स्पीड, और हमारा जो पंप है वो हाई स्पीड पे रन करता है। और क्या लिखा हुआ है कि पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव पंप इज रिड्यूस्ड, और हमारे पावर की भी कम जरूरत होती है, क्योंकि पावर को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। जितना हमें वाटर को सप्लाई कराना होता है, वो हमारा वाटर भी सप्लाई करा देता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने 5th यूनिट में डिस्कस कर दिए हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कि कोई भी कंफ्यूजन होता है यूनिट 5 से, पर्सनल कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आ भी सकता है। क्या आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप में और रिसिप्रोकेटिंग पंप में। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है और रिसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपके जो भी पेपर हैं, वो सिविल के हैं या फिर हमारे मैकेनिकल से रिलेटेड हैं, वो हमारा जैसे थर्मोडायनेमिक होगा, आगे जो भी उसकी भी मैं कोशिश करूंगा कि मोर आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों धूप भी हो रही है, यहाँ मैं छत पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। लास्ट डिस्कस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल और रिसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा और रिसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में तो आप समझ गए होंगे। अब देखो इसका डिफरेंस क्या है, जो मैंने मेन करेक्ट किया है। लार्ज डिस्चार्ज एंड लो हेड। लार्ज डिस्चार्ज का मतलब क्या है, आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, जो हमारा खेतों में पानी के लिए जरूरत होती है, वो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की यूज करते हैं। अगर हमें छत में पानी चढ़ाना है तो क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप का मोस्टली यूज करते हैं। तो क्या होता है, उसका डिस्चार्ज जो होता है लार्ज होता है। कहने का मतलब जो वाटर हमारा जो आउट कराता है वो लार्ज अमाउंट में आता है, और बहुत ज्यादा हमें हेड की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन रिसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है, स्मॉल डिस्चार्ज होता है और हेड भी हमें क्या होता है, हाई हेड की जरूरत होती है। अब आता है प्रीमिंग की इसमें बहुत ज्यादा नीडेड होती है, बट रिसिप्रोकेटिंग में पंप में क्या होता है, सेल्फ प्रीमिटेड होता है। प्रीमिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे एयर भर जाती है ना, पाइप में एयर भर जाती है, उसको रिमूव करना, वो हमारा प्रोसेस कहलाता है प्रीमिंग। सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है किसमें, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जो हमारी कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप में बहुत ही लो होती है। देखते हैं अगर हमारा पंप क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस को दे देते हैं, और 100-150 में बना के भी दे देता है। तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपने बहुत देखा होगा। इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। नो एयर वेसल, जो हमारा
सेंट्रीफ्यूगल पंप में एयर वेसल की कोई भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी जरूरत नहीं होती कि हमारा प्रेशर कम आ रहा है, या फिर हमें एयर वेसल के बारे में मैंने डिस्कस किया, आपने देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि एयर वेसल हमारा क्या होता है। बट इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल की आवश्यकता होती है। इसकी इफिशियंसी हाई होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, इसकी इफिशियंसी क्या होती है, लो होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होता है, लो होता है, बट रिसिप्रोकेटिंग पंप में हमारा कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो क्या होती है। जैसा कि आपको पता है हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, अगर हमें कोई भी सामान है या भी कोई भी हमारा पैसेंजर है, कोई भी आदमी है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे हम ले जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये लिफ्ट का वर्क होता है। यही हमारा लिफ्ट का मेन पर्पस है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कैरिंग करते हैं पैसेंजर को, आर गुड्स को फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर इन मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग। ये हमारा होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ पे जो हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो दो टाइप की होती है। अगर मैं पहला टाइप की बात करूं तो एक हमारा होता है डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट। क्या होता है डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट, अब बात करेंगे इसके सारे टाइप के बारे में। एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट, एक हमारा होता है सस्पेंडेड सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, ये हमारे होते हैं दो टाइप के लिफ्ट। तो फर्स्टली जान लेते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट होती है वह किस तरीके से होती है और उसका क्या क्या मेन 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 प्रोसेस है। अब देखो, ये जैसा कि मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट। अगर इसकी हम बात करेंगे, इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट लगे होते हैं। ठीक है, और इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट लगे होते हैं, इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से वर्क करती है। तो अगर हम इसके पार्ट के बारे में बात करें तो इसके मेन कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक इसमें क्या लगा होता है, फिक्स सिलेंडर लगा होता है। ये हमारा क्या फिक्स सिलेंडर है। ये जो बाहर का पार्ट दिख रहा है ये क्या है, इसका पूरा सिलेंडर है। और सिलेंडर के अंदर ये एक लगी होती है स्लाइडिंग रैम। और स्लाइडिंग रैम के साथ एक कनेक्ट होता है हमारा केज। ठीक है, या फिर हम इसे लोड कैरिंग भी कहते हैं, ये केज लगा होता है। और ये हमने जो दिखाया है, ये दिखाया है फ्लोर पे कि हमारी लिफ्ट किस तरीके से मूव कर रही है वन टू थर्ड फ्लोर। ठीक है, एक हमारा होता है कि जो लिफ्ट को उठाने का मेन काम करेगा, उसे हम क्या होता है, वो हमारा लिक्विड प्रेशर होता है जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी मेन इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो ये वर्क किस तरीके से करता है। ये क्या होता है, जो हमारा फिक्स सिलेंडर है फिक्स रहता है, इसके अंदर क्या लगी होती है, रैम लगी होती है। जब यहाँ से लिक्विड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हाई करता है, यानी प्रेशर हमारा बढ़ता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो स्वाभाविक है जब यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो यहाँ से प्रेशर इसमें फोर्स लगाएगा, किस पे, रैम पे लगाएगा। ठीक है, जब ये रैम पे फोर्स लगाता है तो ये क्या होता है, लिफ्ट हमारी क्या होती है, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर की तरफ जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी सामान है या फिर हमारा कोई भी पैसेंजर है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाना है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, हाइड्रोलिक प्रेशर यहाँ पे लगता है और हमारी लिफ्ट क्या होती है, रैम इस तरीके से ऊपर जाती है। यहाँ केज में मतलब क्या है, यहाँ पे समझ लो आदमी बैठा हुआ है या फिर कोई भी सामान हम यहाँ पे रखते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, इस तरीके से ये लिफ्ट वर्क करती है। अगर सपोज दैट अगर हमें इसे डाउन करना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लिक्विड प्रेशर होता है वह हमारा क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, जो हमारा लिक्विड प्रेशर होगा वो हमारा रिड्यूस होता है। जैसे ही हमारा प्रेशर हमारा डाउन होता है, उसी तरीके से हमारी लिफ्ट क्या होती है, डाउनवर्ड धीरे धीरे क्या होती है, मूव करने लगती है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन होता है डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट का। अब ये सस्पेंडेड जो हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट, उसी का ये मॉडिफाइड रूप होता है जो हमारा सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इसको हम सस्पेंडेड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी इसका मेन फंक्शन होता है वो सारा रोप के सहारे, एक तरीके से पूरा जो हमारी वायर रोप है उसी के सहारे हमारा पूरा फंक्शन क्या होता है, बना होता है, एक क्रिएट होता है। देखो जैसे कि हमने देखा है ये हमारी क्या है, लिफ्ट है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या रोप है, इसी रोप के सारे हमारा कैज है, ये हमारा जो पुली है, पुली क्या है उसी के सहारे कंसिस्ट है, इसलिए हम इसे सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बात करते हैं पहले किसके मेन मेन कौन कौन से पार्ट होते हैं,
कौन कौन से इसमें हमारे पार्ट लगे होते हैं और इसका वर्किंग प्रोसेस हमारा किस तरीके से होता है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से अप करेगा और किस तरीके से डाउन करेगा, ठीक है। तो देखो इसके अगर हम इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे लगा होता है केस, जैसा कि आप देख रहे हैं। केस क्या है? जो यहाँ पे सामान हमारा रखा रहेगा, सपोज दैट इसके अंदर आदमी है या फिर कुछ भी सामान हो सकता है, हमें सेकंड फ्लोर मूव कराना है, फर्स्ट फ्लोर मूव कराना है। और ये जो पूरा हमारा कनेक्शन होता है, जो हमारी रोप कनेक्ट होती है, वो हमारी क्या होती है, इस गाइड पुली पे, जो हमारी पुली है, इसी पे क्या है, इस तरीके से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से फिर सेकंड हमारा होता है ये जैगियार इसे कहते हैं, हम पूरे फंक्शन को, ये हमारा क्या जैगियार होता है। जो हमारा जैगियार एक एक हमारी फिक्स पुली होती है, ये हमारी क्या होती है, ये फिक्स पुली है। और एक हमारी क्या होती है, मूवेबल पुली होती है, ठीक है। दो टाइप की हमारे यहाँ पुली लगी होती है। और ये जो हमारा रोप है, ये एक फिक्स एक पॉइंट पे फिक्स होता है, जैसे ए पॉइंट है जैसे हमारा। और यहाँ पे जो हमारी रैम है, एक हमारी स्लाइडिंग रैम होती है, ये हमारी क्या स्लाइडिंग रैम है, जो क्या करेगी, अप लेफ्ट या राइट क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये क्या हमारा स्लाइडिंग रैम लगा होता है। और जैसे कि मैंने बताया फिक्स सिलेंडर हमारा होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, जहां पे हम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसी के माध्यम से लिफ्ट हमारी क्या है, ऊपर और नीचे मूव करेगी। तो ये समझ गए आप कि मेन मेन पार्ट क्या क्या होते हैं। अब देखो इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं और किस तरीके से इसका पूरा कनेक्शन होता है, ठीक है। जो हमारी इस पे रोप लगी होती है, जो हमारी पूरी कनेक्शन होती है, वो क्या होता है, एक एंड इस तरीके से जुड़ा होता है, जैसे कि हमारा देख रहे हैं ये फिक्स पुली है। ये हमारी जो रोप है, ये केज से पूरी होके फिक्स पुली होके एक स्लाइडिंग ये फिक्स पॉइंट पे यहाँ पे क्या होता है, पूरा अटैच होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा इसका कनेक्शन होता है, जो हमारे स्लाइडिंग रैम है, वो इस तरीके से पूरी क्या है, दोनों पे कनेक्ट होती है। ये जो हमारी रोप होती है। अब ये अगर हम बात करें इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, तो वो फंक्शन किस तरीके से होता है। फर्स्टली होता क्या है, यहाँ पे हमारा जो लिक्विड प्रेशर है, यहाँ पे लिक्विड प्रेशर हमारा एक्सर्ट करता है। जैसे ही हमारा लिक्विड प्रेशर जाता है इस पे सिलेंडर पे, तो ये क्या करता है, इस पे फोर्स लगाता है। जब ये इसमें फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो हमारी जो स्लाइडिंग रैम होती है, ये मूवेबल पुली है, तो भाई मूव करेगी। जो मूवेबल पुली होती है, जो हमारा स्लाइडिंग रैम होता है, ये क्या होता है, लेफ्ट की तरफ मूव करता है। किसकी तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। जब ये मूव करेगा, तो स्वाभाविक है, ये जो हमारी मूवेबल पुली है, ये भी क्या होगी, पूरी इस तरीके से मूव करेगी। और इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इनकी दोनों की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो हमारा जो केज है, ये हमारा, ये क्या होगा, अपवर्ड इस तरीके से जाएगा। अपवर्ड कहने का मतलब है, अगर हमें यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सेकंड फ्लोर पे ऊपर जाना है, तो यानी किस तरीके से लिफ्ट हमारी क्या है, मूव करेगी। अब क्या होता है फिर सेकंड केस में, जब हमें लिफ्ट को क्या करना है, फिर से अगेन दूसरी पोजीशन पे ले जाना है, तो हमारा जो प्रेशर होता है, वो हमारा क्या डाउन होता है। जैसे हमारा प्रेशर डाउन होता है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, फिर से अगेन अपनी राइट की तरफ मूव करता है। जब ये राइट की तरफ मूव करता है, तो उसकी डिस्टेंस अगेन फिर से क्या होती है, कम होने लगती है। जैसे ही हमारी कम होगी, जो हमारी लिफ्ट है, फिर से क्या हो जाएगी, इस तरीके से मूव करेगी। तो ये मेन वर्क होता है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट का और डायरेक्ट एक्टिंग लिफ्ट का। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी प्रोसेस है इसका। ठीक है, तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे, प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।